Good morning, student. We are doing history of 11th standard and we are doing theme 6, the three orders. Three orders means तीन वर्ग, तीन तरह के लोगों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तीन श्रेणियों के बारे में हम पढ़ेंगे. See this line, the three orders. The focus of this chapter are थ्री सोशल कैटेगरी, तीन सामाजिक कैटेगरी है. थ्री ऑर्डर्स का मीनिंग क्या है? तीन सामाजिक श्रेणियाँ. फर्स्ट क्या है? क्रिश्चियन प्रीस्ट, जो ईसाई धर्म के जो पादरी लोग थे, जो मतलब ईसाई धर्म के जो पादरी थे. और सेकंड क्या है? लैंड ओनिंग नोबल्स, जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जागीरें थी. एंड पीजेंट, तीसरा क्या है? किसान. हम तीन ऑर्डर, तीन सामाजिक श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे. वो कौन कौन सी है? फर्स्ट इज क्रिश्चियन प्रीस्ट, second is land owning noble and third is peasants. Yes, firstly we will read about the first order. फर्स्ट ऑर्डर में कौन से लोग आते थे? क्रिश्चियन प्रीस्ट, जिन्हें द क्लर्जी भी बोला जाता है. मतलब जो पादरी लोग होते हैं, जो ईसाई धर्म के जो पादरी थे, मतलब जो चर्च वगैरह में जो पुजारियों का काम करते थे, जिन्हें हम क्रिश्चियन धर्म में पादरी बोलते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. द कैथोलिक चर्च हैड इट्स ओन लॉ, ओन लैंड गिवन टू इट बाय रूलर एंड कुड लेवी टैक्सेस. कैथोलिक चर्च मतलब जो ईसाई धर्म के जो चर्च थे, उनके अपने लाज थे, उनकी अपनी ही ज़मीनें थी, जो उनको राजाओं से, बड़े बड़े राजाओं ने उनको दान में दी हुई थी, और उन पर वो खुद ही टैक्स लगाते थे, मतलब उन पर कर उगाते थे. इट वाज दस अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन विच डिड नॉट डिपेंड ऑन द किंग. इसलिए इस तरह से वह क्या, जो क्लर्जी लोग थे, जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन था उनका, और वह राजा पर डिपेंड नहीं थे. See the next line. The Christian in Europe were guided by bishops and कैलेरिक्स. जो कैलेरिक्स, ये क्लर्जी से हमें बोल देते हैं, पादरी वर्ग जो होती हैं, और बिशप भी उन्हें ही बोला जाता है. कहते जो ईसाई धर्म के जो लोग थे यूरोप में, वो उनकी गाइडेंस कौन करता था, उनका मार्गदर्शन कौन करता था? बिशप और कैलेरिक्स लोग, जो पादरी लोग थे, उनका मार्गदर्शन करते थे. हु कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ऑर्डर, जो कि फर्स्ट ऑर्डर कहलाते थे. पहला वर्ग था समाज का क्रिश्चियन प्रीस्ट, और ये ईसाई धर्म के लोगों का मार्गदर्शन करते थे. मोस्ट विलेजेस हैड देयर ओन चर्चेज where people assembled every Sunday to listen to the sermons by the priest and to pray together. कहते बहुत से विलेजेस के अपने ही चर्च होते थे, और वहाँ पर लोग हर संडे को इकट्ठा होते थे. इकट्ठे होकर प्रीस्ट जो पादरी था वहाँ का चर्च का और उसके धर्म सरमन्स मतलब धर्मोपदेश को सुनते थे, और इकट्ठे होकर वहाँ पर प्रार्थना करते थे. एवरीवन कुड नॉट बिकम ए प्रीस्ट. कहते हर एक कोई मंदिर का चर्च का पादरी नहीं बन सकता था, प्रीस्ट नहीं बन सकता था. सर्व्स वर बैंड. सर्व्स मतलब जो कृषि में कृषि करते थे, मतलब जो दास के तौर पर कृषि करते थे, तो वो नहीं पादरी बन सकते थे. एज वर द फिजिकली चैलेंज पीपल, और जो फिजिकली चैलेंज थे, जो मतलब जिनके मतलब अंग वगैरह ठीक नहीं होते थे, कोई बहरा है या फिर कोई गूंगा है या फिर कोई लंगड़ा है, मतलब ये फिजिकली चैलेंज लोग जो होते हैं वो पादरी नहीं बन सकते थे. वुमेन कुड नॉट बिकम प्रीस्ट. वुमेन नहीं बन सकती थी, औरतें प्रीस्ट नहीं बन सकते थे. मैन हु हैव बिकम प्रीस्ट कुड नॉट मैरी. और जो भी पुरुष पादरी बनता वह शादी नहीं कर सकता था. बिशप वर द रिलीजियस नोबेलिटी. जो बिशप्स होते थे, पादरी लोग जो होते थे, मतलब कि धार्मिक क्षेत्र में नोबल थे, मतलब ऊंचे घरानों के वो लोग थे. लाइक लॉर्ड हु ओन वास्ट लैंडेड स्टेट, द बिशप आल्सो हैड द यूज ऑफ वास्ट स्टेट एंड लिव्ड इन ए ग्रांड पैलेसेस. जैसे कि राजा लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें और स्टेट मतलब जागीरें, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, उसी तरह से बिशप्स लोगों के पास भी बहुत बड़ी बड़ी स्टेट थी, और वो महलों में भी रहते थे. द चर्च was entitled to a 10th share of whatever the peasants produced from their land over the course of the year, called a tithe. जो मतलब जो बिशप्स लोग जो होते थे किसानों से, मतलब जो किसान लोग जो अपनी धरती पर पूरे साल में जितना भी उगाते थे उसका 10% उन्हें कर देना पड़ता था बिशप्स को, जिनको वो तीज बोलते थे. मतलब जो किसान लोग अपनी भूमि जो खेती करते थे उसका 10% उनको बिशप्स को, चर्च को देना पड़ता था, और जिसे वो तीज बोलते थे. मनी आल्सो केम इन द फॉर्म ऑफ एडवांस मेड बाय द रिच फॉर देयर ओन वेलफेयर
एंड द वेलफेयर ऑफ देयर डिसीज रिलेटिव इन द आफ्टर लाइफ। अब जो चर्च को एक तो धन कहाँ से प्राप्त होता है, जो किसान लोगों ने 10% अपनी उपज का देते थे, और दूसरा कहाँ से मिलता था, एंडोवमेंट्स मतलब दान, जो दान मिलता था, जो लोग मतलब अपनी भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, रिच लोग जो अपनी भलाई के लिए दान देते थे चर्च को। और दूसरा वो जो अगर किसी के घराने में किसी के संबंधियों की मृत्यु हो जाती तो मृत्यु में जो भी दान वगैरह दिया जाता था, मृतक के संस्कार पर जो भी दान दिया वह सारा चर्च को ही जाता है, क्योंकि चर्च एक धार्मिक प्लेस था, इसलिए जितना भी कोई दान वगैरह लोग करते वो सारा चर्च को ही जाता था। तो चर्च को 2 तरह से आमदन होती थी। पहली क्या थी कि वो किसानों से 10% वो लेते थे, कर लेते थे, और दूसरा उन्हें जो भी दान वगैरह मिलता था वो सारा चर्च के पास जाता था, तो चर्च की यहाँ से इनकम होती थी। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेरेमनीज कंडक्टेड बाय चर्च। चर्च के बाद चर्च कुछ इंपॉर्टेंट सेरेमनी भी करता था। वो कौन कौन सी थी, जैसे कि चर्च में जाते समय लोग क्या करते थे, द एक्ट ऑफ नीलिंग वाइल प्रेइंग, मतलब घुटनों के बल, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, नीलिंग का मीनिंग घुटने के बल बैठना, घुटने के बल बैठ के वो प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे चर्च में, विद हैंड्स क्लैप्स एंड हेड बोज, और हाथों को जोड़ के और सिर को झुकाकर घुटनों के बल बैठ के वो प्रार्थना करते थे। तो ये हमने सारा चर्च के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मॉन्क्स। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, पहली सामाजिक श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें चर्च और प्रिस्ट एंड मॉन्क्स आएंगे। तो मॉन्क्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। व्हाट आर मॉन्क्स एंड हु आर मॉन्क्स, मॉन्क्स कौन होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द चर्च डिवोट्स क्रिश्चियंस हैड अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहते चर्च के एक तरफ तो चर्च था, चर्च के अतिरिक्त एक और ऑर्गेनाइजेशन था, वो भी धार्मिक था। ईसाई धर्म में धार्मिक एक और ऑर्गेनाइजेशन था। सम डीपली रिलीजियस पीपल चूज टू लाइव आइसोलेट लाइव्स इन कंट्रास्ट टू कैथोलिक्स हु लिव्ड अमंगस पीपल इन टाउन एंड विलेजेस। कहते कुछ लोग ऐसे थे जो आइसोलेट जीवन व्यतीत करते थे, जैसे कि चर्च में जो पादरी वगैरह लोग थे वो टाउन्स और विलेजेस में रहते थे, लेकिन ये जो मॉन्क होते थे वो भी धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन वो अपना सारा जीवन आइसोलेट मतलब अकेले रहकर गुफाओं में रहकर व्यतीत करते थे। दे लिव्ड इन रिलीजियस कम्युनिटी कॉल्ड एबेस और मोनेस्ट्री। उनके एक धार्मिक एक समुदाय होता था जिसे वो एबेस और मोनेस्ट्रीज बोलते थे, वहाँ पर वो रहते थे। ऑफन इन प्लेसेस वेरी फार फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन, और उनके रहने की जगह ह्यूमन जो आम लोग इंसान रहते थे उनसे बहुत दूर होते थे। टू ऑफ द मोर वेल नोन मोनेस्ट्री वर दोज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट बेनेडिक्ट इन इटली इन 529 एंड द क्लूनी इन बरगैंडी इन 910। कहते 2 फेमस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वेल नोन मोनेस्ट्री थी, जो कि हमने पढ़ा कि एक 910 में क्लूनी इन बरगुंडी जो बरगुंडी में क्लूनी थी, और दूसरी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सेंट बेनेडिक्ट इन इटली जो इटली में थी। मतलब ये जो 2 मोनेस्ट्री थी ये इस समय बनाई गई, 529 और 910 में बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो मोंक लोग रहते थे, मोंक लोग कौन होते हैं, वो भी एक धार्मिक पीपल थे, जैसे चर्च में पादरी लोग थे वैसे ही धार्मिक थे, लेकिन वो आइसोलेट जीवन व्यतीत करते थे, आम लोगों से दूर रहते थे। मोंक्स टुक वॉज टू रिमेन इन अ एबे फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स एंड टू स्पेंड देयर टाइम इन प्रेयर। अब मोंक्स वोस क्या होता है, कसम उठाना, मतलब प्रण लेना। मोंक लोगों ने एक प्रण लिया होता कि वो अपने सारा जीवन अपने एवे मठ जिसे मोनास्ट्रीज बोलते हैं उसमें ही व्यतीत करेंगे, और वहीं पर रहकर ही अपनी पूरा टाइम प्रेयर ही करेंगे। एंड स्टडी एंड मैनुअल वर्क, और वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में अपना पूरा समय लगाते हो, और कुछ मैनुअल वर्क भी करते थे, मैनुअल लेबर भी करते थे, जैसे वो थोड़ा खेती बाड़ी वगैरह करते थे, लाइक फार्मिंग। अनलाइक प्रीस्टहुड दिस लाइफ वाज ओपन टू बोथ मेन एंड वुमेन, मैन बिकम मॉन्क्स एंड वुमेन नन्स। कहते जो प्रिस्ट लोग थे उसमें वुमेन्स को इजाज़त नहीं थी कि वो प्रिस्ट बने, लेकिन मॉन्क्स में वुमेन भी बन सकती थी, और जो मैन होते थे उन्हें मॉन्क्स बोलते थे, और जो वुमेन थी उन्हें नन बोला जाता था। देयर वर सेपरेट एबे फॉर मेन एंड वुमेन लाइक प्रिस्ट, मॉन्क्स एंड नन्स डिड नॉट मैरी। कहते उनके सेपरेट मॉन्क और जो नन थे, जैसे वुमेन थी नन और मैन था मॉन्क, ये दोनों अलग अलग सेपरेट एबेज में रहते थे। और जैसे प्रिस्ट लोग शादी नहीं कर सकते थे वैसे मॉन्क और नन भी शादी नहीं कर सकते थे, मतलब ये अपनी आइसोलेट जीवन व्यतीत करते थे।
ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। हमने 3 ऑर्डर इसमें पढ़ने, हमने फर्स्ट ऑर्डर आज कर लिया। तो उसमें क्या थे, प्रीस्ट और मॉन्क्स आए थे जो धर्म से रिलेटेड लोग थे, धार्मिक समुदाय जो था फर्स्ट वर्ग में आता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हैव अ नाइस डे।